नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु भोज के ऊपर। क्या मृत्यु भोज हमारे समाज के लिए सही है या मृत्यु भोज हमारे समाज के लिए एक कलंक है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भारत एक विशाल देश है और इसकी पहचान अनेकता में एकता से है। फिर भी अनेकता में एकता अनेक समस्याओं की जननी है। इनमें प्रमुखतः कुछ सामाजिक समस्याएं ऐसी भी है जो जीवन के विकास क्रम को एक पीढ़ी पीछे धकेल देती हैं। इसी सामाजिक समस्याओं में मृत्यु भोज भी वह समस्या है जो परंपरा के रूप में आ रही है, जिसमें व्यक्ति को एक तरफ तो आडंबरों का शिकार होना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ परिजनों को खोने का दुख, जिस वजह से यह परंपरा मृत्यु भोज न होकर मृत्यु बोझ बनकर दंड बन जाती है। समाज में ऐसा कहा जाता है कि मृतक के आत्मा की शांति के लिए ये सब किया जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है समझ में नहीं आता। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी मृत्यु भोज का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। फिर ये प्रथा आई कहाँ से? इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। प्राचीन समय में ये प्रथा राजघरानों के लिए होती थी। राजा के मृत्यु के पश्चात 12वें दिन पगड़ी बांधने की रस्म होती थी, जिसका अभिप्राय यह होता था कि मृतक के बाद अब ये राजगद्दी के उत्तराधिकारी होंगे, जिसके माथे पर पगड़ी बंधाता था। लेकिन धीरे धीरे अब तो यह कुप्रथा बन चुकी है। छोटे बड़े सबकी मृत्यु के पश्चात यह रस्म अनिवार्य बना दी गई है। अब यहाँ यह समझ में नहीं आता कि एक आम आदमी को इस कुप्रथा अपनाने से किसको, किससे और कौन सी राजगद्दी हासिल करनी है, जो इस परंपरा को जारी रखा जा रहा है। किसी घर में खुशी का मौका हो तो समझ में आता है कि मिठाइयाँ बनाकर खिलाकर खुशी का इजहार करें, खुशी जाहिर करें। लेकिन किसी व्यक्ति के मरने पर मिठाइयाँ परोसी जाए और खाई जाए, इस शर्मसार परंपरा को मानवता की किस श्रेणी में आप रखेंगे? इंसान की गिरावट को मापने का पैमाना कहाँ खोजें? मानव विकास के रास्ते में यह गंदगी कैसे पनप गई, यह समझ से परे है। जानवर भी अपने किसी साथी के मरने पर मिलकर दुख प्रकट करते हैं, लेकिन इंसानी बेईमान दिमाग की करतूतें देखो। यहाँ किसी व्यक्ति के मरने पर उसके साथ ही सगे संबंधी भोज करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़ों का लेन देन करते हैं, जैसे अपने ही सगे संबंधी की मृत्यु पर शोक के बजाय खुशियाँ मनाई जा रही हो। हम रो भी रहे हैं और रोते हुए आंसुओं के साथ 5 पकवान भी खा रहे हैं। यह कैसा दुख प्रकट करने का तरीका है? इस भोज के भी अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर यह एक दिन में ही किया जाता है, कहीं तीसरे दिन में शुरू होकर 12वें दिन 13वां दिन तक चलता रहता है। कई लोग शमशान घाट से ही सीधे मृत्यु भोज का सामान लेने निकल पड़ते हैं। मेरे मन में ख्याल आता है कि क्यों नहीं ऐसे लोग को सलाह दी जाए कि वे शमशान घाट पर ही टेंट लगाकर जिम लें, ताकि अन्य जानवर आपको गिद्ध से अलग समझने की भूल ना कर बैठे। रिश्तेदारों को तो छोड़ो, पूरा गांव का गांव एवं आसपास का पूरा क्षेत्र टूट पड़ता है खाने को। तब यह हैसियत दिखाने का अवसर बन जाता है। आसपास के कई गांवों से ट्रैक्टर टोलियों में भरकर आते हैं और गिद्धों की भांति जनता इस घृणित भोज पर टूट पड़ती है। किसी जमाने में ऐसा नहीं था। रिश्तेदार ही घर पर मिलने आते थे, उन्हें पड़ोसी भोजन के लिए ले जाया करते थे, सादा भोजन करवा देते थे। मृतक व्यक्ति के घर 12 दिन तक कोई भोजन नहीं बनता था। 12-13वें दिन कुछ सादे क्रियाक्रम होते थे। परिजन बिछुड़ने के गम को भूलने के लिए मानसिक सहारा दिया करता था। लेकिन हम कहाँ पहुँच गए हैं? परिजन के बिछुड़ने के बाद उनके परिवार वालों को जिंदगी भर के लिए एक और जख्म दे देते हैं। जीते जी चाहे इलाज के लिए 200 रुपये उधार न दिए हो, लेकिन मृत्यु भोज के लिए 6 से 7 लाख का कर्जा उठा देते हैं। ऐसा नहीं करो तो समाज में इज्जत नहीं बचेगी। क्या गजब पैमाना बनाए हैं हमने इज्जत के लिए। इंसानियत को शर्मसार करके, परिवार को बर्बाद करके इज्जत पाने का पैमाना।
कहीं कहीं पे तो इस अवसर पर अफीम की मनुहार भी करनी पड़ती है। इसका खर्च मृत्यु भोज के बराबर ही पड़ता है। इस प्रथा का मेवाड़ में प्रचलन है। जिनके कंधों पर इस कुरीति को रोकने का जिम्मा है वो नेता अफसर खुद अफीम का जश्न मनाते नजर आते हैं। कपड़ों का लेन देन भी ऐसे अवसरों पर जमकर होता है। कपड़े केवल दिखाने के पहनने लायक नहीं, बाप एक का मरा पगड़ी पूरे परिवार ने पहन ली। बर्बादी का ऐसा नंगा नाच जिस समाज में चल रहा हो वहाँ पर पूंजी कहाँ बचेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बीमारों का इलाज कैसे होगा। घिन आती है जब यह देखते हैं कि जवान मौतों पर भी समाज के लोग जानवर बनकर मिठाइयाँ उड़ा रहे होते हैं। गिद्ध भी गिद्ध को नहीं खाता, पंजे वाले जानवर को खाने से बचते हैं, लेकिन इंसानी चोला पहनकर घूम रहे ये दो पाया जानवरों को शर्म भी नहीं आती। जब जवान बाप या माँ के मरने पर उनके बच्चे अनाथ होकर सिर मुंडाए आसपास घूम रहे होते हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग उस परिवार की मदद करने के स्थान पर भोज कर रहे होते हैं। जब भी बात करते हैं कि इस घिनौने कृत्य को बंद करो तो समाज के ऐसे कुतर्क शास्त्री खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 एवं संशोधित नियम 2020 का भी डर नहीं है। इनके तर्क तो देखिए। पहला, माँ बाप जीवन भर तुम्हारे लिए कमा कर गए हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। इमोशनल अत्याचार शुरू कर देते हैं। चाहे अपना बाप घर के कोने में भूखा पड़ा हो, लेकिन यहाँ ज्ञान बांटने जरूर आ जाते हैं। दूसरा, जो मेहमान तीसरे और 12वें दिन बैठने आएंगे, क्या आए मेहमानों को भूखा ही भेज दोगे? तीसरा, तुमने भी तो खाया था इसलिए खिलाना तो पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास खिलाने की हिम्मत नहीं है तो इसमें डरना क्या, जितना कर्ज चाहिए मिल जाएगा, धीरे धीरे चुका देना, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा, अन्यथा समाज में नाक कट जाएगी। हकीकत तो यह है कि आजकल अधिकांश माँ बाप कर्ज ही छोड़कर जा रहे हैं। उनकी जीवन भर की कमाई भी तो कुरीतियों और दिखावों की भेंट चढ़ गई। फिर अगर कुछ पैसे उन्होंने हमारे लिए बचा कर रखा भी है तो यह उनका फर्ज था। हम यही कर सकते हैं कि जीते जी उनकी सेवा कर, लेकिन जीते जी तो हम उनसे ठीक से बात नहीं करते। वे खांसते रहते हैं, हम उठकर दवाई नहीं दे पाते। अचरज होता है वही लोग बड़ा मृत्यु भोज या दिखावा करते हैं जिनके माँ बाप जीवन भर तिरस्कृत रहे। खैर, अगर माँ बाप ने हमारे लिए कमाया है तो उनकी याद में हम कई जनहित के कार्य कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, अस्पताल स्कूल के कमरे बना दें, पेड़ लगा दें। परंतु हट्टे कट्टे लोगों को भोजन करवाने से कैसा पुण्य होगा? कुछ बुजुर्ग तो 2 साल पहले इस चिंता के कारण मर जाते हैं कि मेरी मौत पर मेरा समाज ही मेरे बच्चों को नोच डालेगा। मरने वालों को भी शांति से नहीं मरने देते हैं। कैसा फर्ज एवं कैसा धर्म है तुम्हारा? यह सोचने वाली बात है कि शोक प्रकट करने वाले रिश्तेदार और मित्र मेहमान नहीं होते। उनको भी सोचना चाहिए कि शोक संतृप्त परिवार को और दुखी क्यों करें। अब तो साधन भी बहुत है, सुबह से शाम तक वापस अपने घर पहुंचा जा सकता है। इस घिसे पिटे तर्क को किनारे रख दें। मेहमान नवाजी खुशी के मौके पर की जाती है, मौत पर नहीं। बेहतर यही होगा कि हम जब शोक प्रकट करने जाएं तो खुद ही भोजन या अन्न मनुहार को नकार दें। किसी व्यक्ति के मरने पर उनके घर पर जाकर भोजन करना ही इंसानी बेईमानी की प्रकाष्ठा है। और अब इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद तो यह चीज़ प्रत्येक समझदार व्यक्ति को मान लेनी चाहिए। इस कुरीति को मिटाने का एक ही उपाय है। आओ आप और हम ये शपथ लें कि हम इस प्रकार के आयोजनों में भोजन नहीं करेंगे, समस्या ही खत्म हो जाएगी। मेरी सामाजिक संगठनों एवं आज के शिक्षित युवाओं से निवेदन है कि वे इस सामाजिक कलंक को मिटाने में विशेष पहल करेंगे ताकि अनेक गरीब परिवारों के घर उजड़ने से बचाया जा सके। इस एक कुरीति के खत्म होने से
इसके साथ साथ चलने वाली अनेक रूढ़िवादी परंपराएं और अंधविश्वास भी खत्म हो जाएंगे। सोच बदलो, समाज बदलेगा। हम सुधरेंगे तभी तो समाज सुधरेगा। सोचिए, विचारिए, तर्क कीजिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे पाखंडी परंपरा से बचते रहे और समाज को बचाते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।